नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। और इस समय हितोपदेश चल रहा है। वो हिरण्यक जो मूषक राज है, जिसका धन वीणाकर्ण ने उसका बिल खोद करके उससे लूट लिया है। भाई मूषक का था और वीणाकर्ण ने ले लिया। अब अगर वो कोई इंसान होता तो आप यही कहते कि उसको लूट लिया, उसके घर से जाकर के सब ले आए हैं। और जब यहां हम प्राणियों को मनुष्यों के रूप में देख रहे हैं, या उनका विवेचन बिल्कुल इसी प्रकार से हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति लूट जाए, कोई व्यक्ति बर्बाद हो जाए, तो उसकी दशा कैसी होती है। मूषक ने उसी बात को कहा कि यच्च अन्यस्मै एतद् वृत्तांतम कथनम तद अपि अनुचितम। अगर ये कथा मैं किसी से कहूं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो भी मुझे योग्य नहीं लगता है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं अर्थनाशम मनहतापम ग्रहे दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानम च मतिमान न प्रकाशयेत। भाई जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसका धन अगर नष्ट हो गया हो, कह दीजिए किसी से, अरे हमारा तो इतना रुपया चला गया, मैं तो बर्बाद हो गया, इतने की डकैती पड़ गई, इतना लूट गया, कोई आपको दे जाएगा क्या? अगर नहीं दे जाएगा और फिर भी आप गा गा के दूसरों को सुना रहे हैं, तो परिणाम यह आएगा कि भैया लोग आपकी हंसी और उड़ाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि धन का नाश हो गया हो, आपके मन में किसी बात को लेकर के कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, आपका मन संतप्त है, इसको भी किसी से मत कहिए। तुलसी विपदा आपनी। अगर हमारी विपत्ति है तो दूसरे के घर जाकर के रो करके नहीं कहना चाहिए। मदद कोई नहीं करेगा, हंसी उड़ावे सब कोई, लेकिन हंसी आपकी सभी लोग उड़ाएंगे। अगर आपको इस चीज से बचना है तो यहां जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि अर्थनाश हो जाए, मन में किसी प्रकार का संताप हो, आपके घर में कोई दुराचार हो गया हो, ना करे नारायण, घर परिवार के किसी व्यक्ति के साथ किसी के गलत संबंध हो गए हों, उसकी किसी के साथ कुछ हो गया हो, तो भाई ये सारी चीजें जग में जाहिर करने की नहीं होती हैं। जिंदगी में याद रखिएगा, आपके घर में क्या हो रहा है इसको सबसे पहले आप जानते हैं। और अगर आप लोगों से नहीं कहते कि हमारे घर में कुछ गलत चल रहा है, तो बाहर वाले उसको गलत नहीं मानते हैं, तो बाहर वाले तो यही मानते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब आप गलत कहना शुरू करते हैं, आप एक बार कहते हैं, तो बाहर वाले 10 लोगों से 10 बार कहते हैं, अरे उसके यहां तो सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो घर में अगर कोई दुष्चरित्र हो गया है, किसी से कुछ गड़बड़ हो गई है, कोई भूल हो गई, कोई गलत संबंध हो गए हैं, किसी ने कोई चोरी कर ली, किसी ने कुछ ना करने जैसा काम कर लिया है, तो भैया उसको भी किसी से जाके नहीं कहना चाहिए। वंचनम, किसी ने आपको ठग लिया, ठगे गए, तो भैया वो चीजें कही नहीं जाती हैं। अपमान, किसी ने आपका अपमान कर दिया। फिर से याद कर लीजिए, धन का नाश हो गया हो, मन में कोई संताप हो, घर में किसी ने कोई गलत आचरण किया हो, आपको किसी ने ठग लिया हो, या किसी ने आपका अपमान किया हो, अगर आप बुद्धिमान हैं तो ये बातें किसी से नहीं कहेंगे। मतिमान ना प्रकाश है। जो मतिमान होता है, जो बुद्धिमान होता है, जो समझदार होता है, वो ये सारी चीजें किसी से कहता नहीं है। तो मैं इस प्रकार से ठगा गया, मुझे इस प्रकार से लूटा गया,
अब किसी से क्या कहूं, तो मुझे लगा कि जब शास्त्र ये कहते हैं ये बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, तो मैंने भी उस बात को फिर किसी से कहना योग्य नहीं समझा। क्योंकि शास्त्र आगे ये भी कहते हैं, आयुर्वित्तम ग्रह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदानम अपमानम च नवगोप्यानि यत्नता। भाई ये 9 चीजें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखनी चाहिए। आयु, आपकी उम्र क्या है? देखिए, अब ये तो हजारों साल पहले कह दिया गया। आज भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आप सबसे गा के कह रहे हैं ना, तो किसी ना किसी दिन गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि कोई भी वेरिफिकेशन करना होता है ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। अब अगर आपने किसी को बताया हुआ कि हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आपका वेरिफिकेशन वो करवा सकता है, क्योंकि उससे फोन किया जाएगा या वो कस्टमर केयर में फोन करेगा, तो सबसे पहले उससे जो सवाल किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। तो यहां भी कहा है कि आयु किसी को नहीं बतानी चाहिए। वित्तम, आपके पास कितना धन है, कहां रखा है, किस कोने में आपने दबाया है, गाड़ा है, बैंक में रखा है नहीं है। भाई अगर आप किसी को दे नहीं सकते हो, तो लोगों को बड़ा बताने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अपनी आयु, अपना धन, अपने घर का भेद, घर का रहस्य। अब घर का रहस्य क्या है? आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, आपके घर परिवार में आपके बच्चे, आपकी पत्नी। अरे लोग बात ट्रेन के सफर में इतनी सारी बातें करने लग जाते हैं, अपने घर की सारी बातें सामने वाले को बताते फिरेंगे। ऐसा लगता है जैसे यही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्र इसका मना करते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते आप। और जो रहस्य की बात हो, गुप्त बात हो। अब गुप्त बात क्या है? बहुत सी जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल गुप्त रखनी होती हैं। आजकल तो जो नहीं थी वो और आ गई। बहुत सारे पासवर्ड आ गए, बहुत सारी पिन आ गई, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं। तो ये चीजें सबको बताने की नहीं होती हैं। पहले तो ये पासवर्ड पिन वगैरह नहीं हुआ करते थे, क्योंकि वो डिजिटलाइज जमाना नहीं था। तब कुछ और चीजें हुआ करती थी, कोड वर्डिंग हुआ करती थी। हमारे तो सारे वेद जो हैं वही ऐसे ढंग से लिखे गए हैं कि उनका अर्थ कर लेना अलग चीज है, लेकिन उनको समझ के और उनकी मूल तक पहुंचना बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि वो बिल्कुल कोडिंग की भाषा है। हमारे यहाँ पुराणों में भी बहुत सारी कथाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दी जाती हैं। आप उनको कथा के तौर पे तो सुन लेते हैं, लेकिन उनमें से जो उपदेश मिल रहा है, वो जो कहना चाह रहे हैं, अगर आप उस चीज को समझ जाएं तो अच्छी बात है। और आपने सिर्फ उसको एक कथा के तौर पे सुना। तो अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज घूमने लग गया कि भैया अगर कौरव 100 थे तो पहला कौरव, पहला बेटा कितने वर्ष का होगा जब 100वां बेटा जन्मा था? भैया अगर आप आज के जमाने के हिसाब से ही इस कथा को देखेंगे तो ऐसे मैसेज आप घुमाते रहेंगे। बाकी वहां तो स्पष्ट है कि एक एक घड़ा फूटने में जितना टाइम लगा वही अंतर है सबके बीच में। बाकी तो सब एक ही साथ जन्मे हैं। जो पहले घड़ा खोला गया उसमें से दुर्योधन निकला। यहां पे ऐसा नहीं है कि 100 बेटों के जन्म में 100 वर्ष लग गए हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो ऐसा होता रहता है। तो हमारे यहां तो पुराणों में भी जो कथाएं हैं वो इस प्रकार से प्रस्तुत की गई कि अगर आप उनके हार्द को पहचान पाते हैं, जाइए हमारे महाभारत की वीडियो देखिए और फिर इन कथाओं के मूल तक जाइए, तब आपको पता चलेगा कि आज का साइंस पूरा का पूरा वहां उठा करके रखा हुआ है। मैथुन, आपने किसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, आपने कौन से आसन का प्रयोग किया है, आपने कब मैथुन किया है, आपने एक से किया, अनेक से किया है, या आज सुबह किया है, आज दोपहर को किया है, आज रात को किया है,
किया है या नहीं किया है, ये सारी बातें कहने की नहीं होती हैं। ये सारी चीजें गुप्त रखने वाली हैं। और कैसे? यत्नतः गोप्यानि, यत्न पूर्वक इनको गुप्त रखना चाहिए। यहां तो कुछ ना किया हो और फिर भी किसी ने किसी बात के लिए टोक दिया, अच्छा आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या करके आए? तो चाहे कुछ ना करके आए हो तो भी उनके जैसे पंख लग गए हों, इस प्रकार से वर्णन शुरू कर देते हैं। औषधि, आपकी किस चीज की दवा चल रही है, आप क्या औषधि ले रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, इन सब चीजों को बड़ा गुप्त रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको क्या बीमारी है, डॉक्टर को कहने से तो फायदा है, लोगों से कहेंगे तो भैया यही है कि बीमार होने का एक ही फायदा होता है कि हर मिलने वाला मुझसे अधिक समझदार होता है। आपको सर्दी हो गई हो, 10 लोग आपको बताएंगे, कोई कहेगा विक्स लगा के सो जाओ, कोई कहेगा ये लगा लो, कोई कहेगा अमृतांजन लगा लो, जिसको जो समझ में आएगा। कोई कुछ आपको पिलाएगा, कोई काढ़ा पिलाएगा, कोई किसी टेबलेट की सलाह देगा, सभी आपको एक ना एक सलाह तो दे जाएंगे। अरे वो एड भी तो बनी है, अच्छा सिरदर्द है, सर्दी है, जुकाम भी है, तो फिर ये क्यों नहीं लेते हो? तो इस प्रकार से ये चीज समझ लीजिए कि अगर आप बीमार हैं तो ही आप औषधि ले रहे हैं, और अगर आप औषधि ले रहे हैं और लोगों से कहते फिर रहे हैं तो सभी आपसे अधिक समझदार निकलेंगे और सभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे आपसे ज्यादा बेवकूफ या मूर्ख तो कोई है ही नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं है। सर्दी हो गई फिर भी सर्दी लेके घूम रहा है, अरे इतनी सारी दवाएं कोई भी ले लो ठीक हो जाओगे। तो इन चीजों को कहना नहीं चाहिए। तपस्या आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं? जैसे मैथुन गोपनीय है ऐसे ही तपस्या भी गोपनीय होती है। सबसे सब कहा नहीं जाता है कि मैं ये पुरस्चरण कर रहा हूं, मैं इसका पाठ कर रहा हूं, मैंने इस प्रकार का अनुष्ठान किया है। जो आप तपस्या करते हैं अपने कल्याण के लिए करते हैं, समाज के कल्याण के लिए भी करते हो, तो उसको कहा नहीं जाता, कहने की आवश्यकता नहीं। आपने किसी को कुछ दान दिया है तो वो भी बताने की चीज नहीं होती है। देखिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में इसके वीडियो हैं, वहां मैंने प्रस्तुत किया है कि दान 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। जिस दान को देकर के आप ये समझें कि आपने सामने वाले का भला कर दिया है, समझ लीजिएगा कि वो दान आपका तामसी हो गया। अगर किसी दान को देकर के आपको ये लगता है कि मैंने दान किया है मेरा भला हो जाएगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो राजसी दान हो गया। लेकिन जिस दान को देने के बाद आपके मन में किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो, सिर्फ एक धन्यता का भाव हो कि वाह आज मैं धन्य हो गया कि मेरी ये संपत्ति इस जगह में दान कर पाया हूं, वो सात्विक दान होता है। और जो सात्विक दान होता है वो सबसे श्रेष्ठ दान होता है। इसीलिए दान करके अगर आप वर्णन करते हैं कि मैंने फलाने स्कूल को इतना रुपया दिया और वहां मैंने इतने बच्चों की फीस भर दी, वहां मैंने ये कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका दान तामसी हो गया। क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि इतने बच्चों का आपने भला कर दिया है। जब आप किसी का भला करते हैं तो वो दान तामसी हो जाता है। लेकिन जब आप किसी को दान देते हैं और दान देने के बाद आपके मन में ये भावना होती है कि चलो भैया हमने इन सब का किया है, हमारा भी कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, वहां आपने कृपा नहीं की उनके ऊपर, आपने उनका भला नहीं किया है, आपने अपनी भलाई के लिए वो दान किया है, तो भैया वो राजसी हो जाएगा। लेकिन जब दान करके आपको ये एहसास हो कि आज तो मैं धन्य हो गया कि ये मेरी संपत्ति योग्य जगह पे योग्य उपयोग में आई है, तब वो सात्विक दान होता है। तो वो दान तो गुप्त हो गया, क्योंकि फिर आप किसी से कहते नहीं फिरेंगे कि मैं फलाने मंदिर में गया था, मैंने इतने 1000 रुपए चढ़ाए। जरूरत ही नहीं रहती है। क्यों कहेंगे आप? क्योंकि वहां तो आपने खुद को धन्य महसूस किया है। तो दान जो है वो गुप्त होना चाहिए, किसी से कहना नहीं चाहिए। अपमान, पहले भी बात आई थी कि अगर कोई आपका अपमान कर देता है और आप सबसे गाते फिरते हो तो भैया दूसरों को भी आप आमंत्रण दे रहे हो कि आप भी इस तरीके से हमारा अपमान कर सकते हो। तो ये 9 चीजें, आयु, धन, घर का रहस्य, गुप्त बातें, मैथुन,
औषधि, तपस्या, दान और अपमान। प्रयत्न पूर्वक इनको गुप्त रखना चाहिए, इनको किसी के पास प्रकट नहीं करना चाहिए। कहा गया है अत्यंत विमुखे दैवे व्यर्थे यत्ने च पौरुषे मनस्विनो दरिद्रस्य वनाद अन्यत् कुतः सुखम। भैया, जब भाग्य आपके बहुत विरोध में हो, यानी आप कुछ भी कर रहे हैं, देखिए भाग्य जब आपके विमुख होता है ना, तब स्थिति बड़ी पराकाष्ठा की होती है। अगर भाग्य आपके साथ है तो कहते हैं मिट्टी को छू लो तो भी सोना हो जाए, लेकिन जब भाग्य आपके विरोध में होता है तो भैया सोने को छू लो वो भी मिट्टी हो जाए, ये स्थिति आती है। एक कथा पाई जाती है। एक राजा थे जो अपनी समस्याओं की वजह से या वही दैव दुर्विपाक की वजह से, भाग्य की विडंबनाओं की वजह से राज्य से च्युत हो गए। तो उन्होंने एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया, क्योंकि राजा के प्राण तो संकट में ही रहते हैं। हारने के बाद भी राजा जिंदा बच जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात हुआ करती है ना। तो एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया और अपने एक मित्र के यहां पहुंच गए जाके। अब उन्होंने देखा कि उनका दुर्भाग्य इतना उनका पीछा कर रहा है कि जिस रूम में वो लेटे हुए हैं, क्योंकि मित्र का घर था और मित्र के घर में किसी चीज का बंधन तो था नहीं कि भाई आप इस रूम में जाओगे, इस रूम में नहीं जाओगे। और ये तो राजा थे, तो दूसरे जिस राजा के यहां गए थे उस राजा का एक बड़ा ही सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ, ये कहिए कि हीरो का हार खूंटी पे लटका हुआ था राजा के उस भवन में। तो सन्यासी के वेश में ये राजा, यानी वहां तो राजा ही हो गया है, लेकिन कपड़े तो जो पहने वही पहन के रखे हुए थे, वहां लेटते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस खूंटी पे वो हार टंगा हुआ है वो खूंटी उस हार को ली ले जा रही है, जैसे खूंटी जिंदा हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि बहुत खराब समय चल रहा है, मित्र के यहां रहूंगा तो मित्र के यहां इस हार की चोरी अपने सिर पे आ जाएगी। तो तुरंत ही उन्होंने मित्र को बुला के कहा कि भैया मुझे जाना पड़ेगा, मेरे दिन इतने खराब चल रहे हैं, मेरा अवसर इतना खराब चल रहा है कि देखो ये आपकी खूंटी जो है, आपका आधा हार लील गई है, आधा हार अभी भी। तो भाई जब खराब दिन चलते हैं, अत्यंत विमुखे दैवे व्यर्थे यत्ने च पौरुषम, तब ज्यादा हाथ पैर मत मारिए, सिर मत पछाड़िए, बहुत प्रयत्न और बहुत पुरुषार्थ उस समय नहीं करना चाहिए। उस समय भैया दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, इतने से ही अपना गुजारा कर लेना चाहिए। और यहां तो कवि क्या कहता है कि मनस्विनो दरिद्रस्य वनाद अन्यत् कुतः सुखम। जब ऐसा खराब समय चल रहा हो तो जो मनस्वी होता है और दरिद्र हो गया, मनस्वी व्यक्ति अगर दरिद्र हो गया है, किसी से मांगेगा नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाएगा नहीं तो उसकी मनस्विता जो है उसको, तो जो मनस्वी व्यक्ति अगर दरिद्र हो जाए तो उसको जंगल में चला जाना चाहिए। जंगल के अतिरिक्त और कहीं भी वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर जहां भी होगा, अरे उसको तो लोग समझेंगे ये तो धनवान है, तो कोई भी आ जाएगा भैया इतनी मदद कर दो, और आप इस स्थिति में नहीं होगे कि उसकी मदद कर दें, और आप किसी से मदद मांगोगे तो लोग समझेंगे अबे इतना अच्छा, इतना श्रेष्ठ व्यक्ति होकर के मेरे यहां आया भीख मांगने के लिए। तो हमारे शास्त्र इस जगह पे कहते हैं कि जब भाग्य बहुत विपरीत चल रहा हो, जब दिन बहुत खराब चल रहे हों, तो व्यक्ति को ज्यादा धम पछाड़े नहीं करने चाहिए, ज्यादा सिर नहीं पटकना चाहिए, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे समय को चुपचाप व्यतीत होने देना चाहिए। और विशेष करके ऐसे समय में किसी के साथ अधिक संबंध नहीं बनाने चाहिए।
यहां जो ये कहा है कि वन के अतिरिक्त और कहां सुख मिलेगा, वन क्या है, वहां लोग नहीं होते हैं, कम से कम लोगों से आपकी मुलाकात होगी वन में जाकर के अगर रहेंगे तो। भाई अगर घर में भी रह रहे हैं तो बाहर मत निकलिए, लोगों के साथ पंचायत मत कीजिए, लोगों से कुछ मत कहिए, लोगों को परेशान मत कीजिए और लोगों से परेशान मत होइए। मनस्वी म्रियते कामम कार्पण्यम न तो गच्छति। अब जब मनस्वी लोगों की बात चल रही है तो कहते हैं कि जो मनस्वी होता है वो मरना पसंद करता है, पर वो कृपणता नहीं करता है, यानी किसी के सामने दीनहीन दुखी होकर के हाथ नहीं फैलाएगा। अपि निर्वाण मायाति नानलो याति शीतला। अग्नि जो है ना बुझते बुझ जाएगी लेकिन शीतल नहीं होगी। आप देख लो, आग के ऊपर आप पानी डाल के और आप सोचो कि आग ठंडी हो जाए, नहीं, जब तक आग रहेगी तब तक तो आपको जलाने की ताकत है उसमें, और जब वो बुझ जाएगी तभी आप उसको हाथ से स्पर्श कर सकते हो। ऐसे जो मनस्वी लोग होते हैं वो अग्नि की तरह तेजस्वी होते हैं, बुझते बुझ जाएंगे लेकिन कभी शीतल नहीं होंगे। इसी प्रकार से मरते मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। कुसुमस्तव कश्येवे द्वे वृत्ति तु मनस्विना। मनस्वी लोगों की बात चल रही है। पुष्प के गुच्छे के समान, स्तवक कहते हैं गुच्छे को, आजकल आप जिसको गुलदस्ता कहते हैं, तो उसकी दो ही प्रकार की प्रकृति होती है। जो पुष्प गुच्छ होता है पेड़ों पे लगने वाला, उसके दो ही काम होते हैं, या तो वो किसी देवता के सिर पे चढ़ेगा, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सिर पे भी चढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि देवता के सिर पे चढ़े, या फिर वन में कुमला जाएगा, सूख जाएगा। भाई फूल के गुच्छे को लाके कोई आग में तो जलाएगा नहीं, फूल के गुच्छे को ला करके भाई उसकी दो ही उपयोगिता है, या तो वो श्रेष्ठ लोगों के सिर पे रहेगा और या फिर वहीं सूख जाएगा। तो भैया जीवन में अगर आप मनस्वी हैं, अगर आप श्रेष्ठ हैं तो प्राप्त करेंगे तो उत्तम पद प्राप्त करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी जगह पे जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। ये किसी की दलाली, किसी की चमचागिरी, ये सब नहीं होने वाला भैया। यच्च अत्रैव यांचया जीवनम तदेव गर्रितम। भाई मनस्वी लोग मानते हैं कि अगर मांगना पड़ जाए तो उससे मर जाना अच्छा है, क्योंकि मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करना ये सबसे निकृष्ट वृत्ति है। चलिए इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हितोपदेश चल रहा है, चैनल से आप परिचित हैं। अरे गूगल पे भी डॉक्टर हरिनिवास लिखेंगे या संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति लिखेंगे तो आप इस चैनल तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।